बच्चों में स्किल डेवलपमेंट, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और महत्वपूर्ण सोच जैसे जीवन के सभी पहलुओं में बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सीबीएसई द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और यही देखने को मिला राजा बाजार में अवस्थित रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में, जहां सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन ताराकांत पांडे व प्रभा निधि द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया गया और बताया गया कि बच्चों के मानसिक क्षमताओं को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ अंक बढ़ाने पर ही बल देने से बच्चों का आंतरिक विकास नहीं हो सकता है, जो खेल, शिक्षा और दैनिक गतिविधियों के माध्यम से होता है, ताकि बच्चे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और खुशहाल व सफल जीवन जी सकें। इसमें पढ़ने लिखने, गणित के साथ साथ टीम वर्क, समस्या समाधान और आत्म अनुशासन जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी शामिल हैं, जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। इस मौके पर रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के चेयरमैन चंद्रभूषण कुमार उर्फ भोला बाबू ने बच्चों की उन्नति एवं बच्चों के आंतरिक विकास के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को कई टिप्स दिए और कहा कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान की सख्त आवश्यकता है। भोला बाबू ने सीबीएसई का आभार जताया और कहा कि जरूरी है कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो, ताकि शिक्षक वो चीज भी जान सकें जिससे वो अब तक अनजान थे, जिससे बच्चों को काफी लाभ होगा। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। सीबीएसई द्वारा संचालित जीवन में कौशल विकास का क्या महत्व है, इस पर दो रिसोर्स पर्सन हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनके पास जो जानकारी है, हम तमाम शिक्षकों के बीच में ये अपना अनुभव व्यक्त करेंगे और हम समझते हैं हम तमाम शिक्षक परिवार जो भिन्न भिन्न विद्यालयों से यहाँ उपस्थित हैं लाभान्वित होंगे और विद्यालय के बच्चों को जो भी उनके पास प्रशिक्षण प्राप्त करके जाएंगे, बच्चों के बीच में अमली जाना पहनाने का काम करेंगे। साथियों, जीवन में सदैव जिस तरह से एक समय के अनुसार यदि मान लिया जाए कि 5 साल के बच्चे हैं, तो हम तमाम शिक्षकों के द्वारा जो उनको बतलाया जाता है, आगे चलकर जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि जो 5 साल में उनको हमारे द्वारा बतलाया गया है भविष्य में और बेहतर कैसे हो सकता है, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे तो तमाम व्यक्ति जीवन अपने अपने तरह से जीता है और हम समझते हैं सभी को आज के दौर में इतना जानकारी है कि किसी के बीच में हमको कौन सा बात कहना है और अगला जो व्यक्ति है उससे हमें क्या सुनना है, एक कैपेसिटी होना चाहिए। 5 साल का बच्चा वो पढ़ाई पर फोकस करेगा, किस तरह से सामाजिक जीवन में हमको ब्रश करना है, स्नान करके विद्यालय में आना है, और हम उसको प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे अपने गुरुजनों से बात करना है, माता पिता से बात करना है। लेकिन वही विद्यार्थी जब 15, 16, 17 साल का जब हो जाता है, तब उसमें उसको लेबिलिटी बढ़ जाता है, वह पढ़ाई की ओर अग्रसर होता है और आगे चलकर जब 30, 32, 28 साल की उम्र पार कर लेता है, तब उसको जीवन में ये रहता है कि हम अब जो हम प्रशिक्षण प्राप्त किया, अब हमें रोजगार प्राप्त करना है, ताकि हमारा जो लाइफ है और सुंदर व्यतीत हो। इसके लिए हम सब मानव जो है वह प्रयासरत है। इसलिए हम समझते हैं जीवन पर्यंत स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम उम्र हमारा बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हम समाज में अपनी
बेहतर जिंदगी और कैसे सुरक्षित जी सकते हैं, इसके लिए आज स्किल की आवश्यकता है। और इसके लिए ऐसा नहीं है, हम आप सब भली भांति जानते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए, लेकिन ये प्रशिक्षण के द्वारा जब हम आपस में बैठते हैं तो इतना जरूर अनुभव होता है कि और बेहतर जिंदगी, समाज में हमारा वैल्यू कैसे बढ़े, सम्मान कैसे अधिक मिले, इसके लिए बेहतर तरीके से और हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनके द्वारा जो हमें अनुभव इनका है हम लोगों के बीच में बतलाया जाएगा। हम पूरा शिक्षक समुदाय उससे काफी लाभान्वित होंगे। विद्यालय परिवार पूरे दिल से यहाँ पर उपस्थित होने के लिए पुनः आपको धन्यवाद देता है। Sir, today's topic of this CBP 258 is capacity building program which is going on by CBSE, and the topic is life skill basics. Life skill is needed for each and every student nowadays more and more, because they need to change to face challenges which is present in their surrounding, and it is increasing day by day. हर रोज़ उन्हें नए चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक कंडीशन में. सो दिस लाइफ स्किल इज नीडेड नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर द टीचर्स, फॉर ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी. सो ये जो लाइफ स्किल पे हमारा आज का CBP है, ये टीचर्स को ट्रेंड करना है कि कैसे हम अलग अलग लाइफ स्किल्स को यूज़ करके अपने बच्चों को और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और बच्चों को चैलेंजेस फेस करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि सोसाइटी में जो ये सुसाइड रेट है और बच्चों में स्ट्रेस लेवल है उसको कम किया जा सके. अभी क्या मुश्किल होती है बच्चों? अभी बच्चों को मुश्किल ये होती है कि हमारे बच्चे ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड हैं. घर में उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें ए लॉट ऑफ चैलेंजेस फेस करना होता है. समाज में बहुत तरह की इविल्स भी हैं और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए उनको प्रिपेयर होना होगा, और वही प्रिपरेशन उनकी नहीं है जो हमें करवाना है. क्या बताया जा रहा है, किस तरह से बताया जा रहा है? उनका जो एजुकेशन है, जो उन्होंने पढ़ा, उसे उनके डे टू डे लाइफ के साथ कोऑर्डिनेट करना है. इसी को कहते हैं लाइफ स्किल, और यही हम लोग आज यहाँ बता रहे हैं कि कैसे वो बच्चे अपने एजुकेशन को अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. आज हम लोग जीवन कौशल, जिसको हम लोग लाइफ स्किल्स बोलते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग हो रही है. ये ट्रेनिंग टीचर्स के लिए, साथ में टीचर्स बच्चों को कैसे स्किल्ड करेंगे, उनकी लाइफ स्किल्स कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने आए. बहुत सारे हमारे लाइफ स्किल्स के लिए एक्टिविटीज़ होती है जिसकी हेल्प से हम बच्चों में लाइफ स्किल्स ला सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट बनाना, उनको ग्रुप वर्क करना. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से हम बच्चों में लाइफ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं. ये लाइफ स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं लाइफ में सक्सेस पाने के लिए. ये आप लाइफ स्किल जैसे हमारा हो गया सेल्फ अवेयरनेस, इमोशंस कंट्रोल, हमारे कोप अप विद द स्ट्रेस एंड मेनी मोर आर देयर. These are the things which we are going to discuss today, and teacher will learn this and will implement on the students. अभी क्या मुश्किल होती है? मुश्किलें अभी ये हैं कि मुश्किलें हमारे पास बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उनको करना क्या है एक्चुअली में. तो हम टीचर्स पहले तो उनको गाइडलाइन देंगे कि करना हमें ये है, किस तरीके से उनको रास्ते पे लाना है, क्या उनको बताना है, ये सब हम पहले सीख लेंगे, और तब उसकी हेल्प से हम बच्चों को भी सिखाएंगे. ट्रेनिंग में ये है कि NEP, जब से हमारा NEP 2020 आया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेज हुई हैं. चेंजेज इन द सेंस कि एक फुल्ली वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन से द पायनियर वर्क है हमारा ये NEP 2020, और उसमें लाइफ स्किल्स हमारा एक मुख्य मुद्दा है.